नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन करेंगे सामाजिक अध्ययन के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न दोस्तों मैं कक्षा 11 की जो भूगोल की पुस्तक है, कक्षा 11 भूगोल की पुस्तक है, उस पुस्तक का जो लेसन दोस्तों 12 नंबर पाठ है, राजस्थान का परिचय, भौतिक स्वरूप, अपवाद अंतर, वहाँ से मैंने ये सारे के सारे 10 प्रश्न बनाए हैं। आप इनमें से कितने सही कर पाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये सीरीज़ दोस्तों ऐसे ही चलती रहेगी। कल अपन 11 से 20 तक प्रश्न करेंगे और इस पाठ के इर्द गिर्द के प्रश्न दोस्तों इस वीडियो में मैं बता जाऊंगा, आपको पाठ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कितने सही हुए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। देखिए, निम्न में से किस प्रदेश को प्राचीन समय में दुग्गल कहा जाता था? दुग्गल। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या गंगानगर? मुझे दोस्तों सबसे हटकर ये प्रश्न लगा, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ रख दिया। निम्न में से किस प्रदेश को प्राचीन समय में दुग्गल कहा जाता था? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या गंगानगर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर को दोस्तों दुग्गल कहा जाता था। जैसलमेर के अन्य नाम क्या क्या थे तो वो भी आपको बता देता हूँ। जैसलमेर को वल भी कहते थे। क्या कहते थे? वल। जैसलमेर को वल भी कहा जाता था। वल या मांड भी कहते थे दोस्तों जैसलमेर को। अन्य जो क्षेत्र है उनके मैं नाम आपको बता देता हूँ। जो जोधपुर है दोस्तों, जोधपुर वाला क्षेत्र, इसको बीकानेर जोधपुर का क्षेत्र था, उसको तो जांगल प्रदेश कहते थे। क्या कहते थे? जांगल प्रदेश कहते थे। और दोस्तों जो जोधपुर पाली वाला क्षेत्र था उसको गुर्जरत्रा कहते थे। क्या कहते थे? गुर्जरत्रा। नागौर वाले क्षेत्र को अही छत्रपुर कहते थे। नागौर वाले क्षेत्र को अही छत्रपुर कहते थे। गंगानगर वाले क्षेत्र को दोस्तों योधेय कहते थे। क्या कहते थे? योधेय। जालौर वाले क्षेत्र को दोस्तों स्वर्णगिरी कहते थे। और दोस्तों उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र को शिवी, मेदपाट, मेवाड़ कहा जाता था। और दोस्तों बांसवाड़ा डूंगरपुर वाले क्षेत्र को वागड़ कहा जाता था। अलवर के क्षेत्र को कुरु कहा जाता था। भरतपुर, करौली, धौलपुर वाले क्षेत्र को सुरसेन कहा जाता था। वहीं दोस्तों हाड़ौती वाला जो क्षेत्र था दोस्तों, हाड़ौती यानी कोटा बूंदी का क्षेत्र था, उसको हो कहा जाता था। तो कोटा बूंदी वाले क्षेत्र को हाड़ौती क्षेत्र या हो क्षेत्र कहा जाता था। विराट या बेराट को दोस्तों, विराट या बेराट, ये दोस्तों अलवर जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र कहा जाता था। और जांगल दोस्तों बीकानेर जोधपुर का क्षेत्र, शाकंभरी दोस्तों सांभर वाला क्षेत्र, ढूंढाड़ दोस्तों जयपुर टोंक वाला क्षेत्र कहलाता था। तो इस प्रश्न के इर्द गिर्द के सारे मैंने प्रश्न आपको बता दिए। 2 नंबर प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया? और वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया? 17 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 30 अप्रैल 1949, 15 मई 1949। अब देखिए दोस्तों, पहली बात तो इनके जो चरण है इनको याद करने की ट्रिक आपको बता देता हूँ मैं। आपको कैसे याद करना है? 17, 25, 18, 18, 25, 18, 30 का आधा 15, क्योंकि 25 कोई डेट ही नहीं है दोस्तों, मत्स्य संघ है उसका। 18 मार्च 1948 को दोस्तों मत्स्य संघ बना था। तो 18, 25, 18, 30 का आधा 15 आपको ऐसे याद करना है। मामा अम्मा मंजन, इससे दोस्तों आपकी तारीखें याद हो जाएगी। और जो पीछे वाली डेट है दोस्तों, 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50, 1 बार 56। 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50, 1 बार 56, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो मेरा प्रश्न ये था, वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 15 मई 1949। 15 मई 1949 को दोस्तों वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। राजस्थान जर्मनी से कितने गुना बड़ा है? राजस्थान जर्मनी से कितने गुना बड़ा है? 15 गुना, 10 गुना, 17 गुना या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान जर्मनी से कितने गुना बड़ा है? 15 गुना, 10 गुना, 17 गुना या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान जर्मनी से कितने गुना बड़ा नहीं है दोस्तों, ये जर्मनी के लगभग बराबर है। श्रीलंका से पूछ ले आपसे कि श्रीलंका से राजस्थान कितना बड़ा है, तो श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। कितना गुना? 5 गुना बड़ा है। इजराइल से 17 गुना बड़ा है राजस्थान, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। पाठ्य पुस्तक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक कक्षा 11 पेज नंबर 233 पे ये चीज़ दी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर।
शेखावाटी क्षेत्र में किस प्रकार के टीले पाए जाते हैं? अनु, धैर्य, बरखान, अनुप्रस्थ या इनमें से कोई नहीं। शेखावाटी क्षेत्र में किस प्रकार के टीले पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में किस प्रकार के टीले पाए जाते हैं? तो बरखान प्रकार के टीले दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में अत्यधिक पाए जाते हैं। और दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र की मुख्य नदियां मेंथा, कांतली, ये दोस्तों यहाँ की नदियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है स्क्रीन पर। परिहारा दोस्तों एक झील है। परिहारा झील खारे पानी की झील है परिहारा। ये दोस्तों किस क्षेत्र में है या किस जिले में है? मैं आपको स और द ऑप्शन दे देता हूं दोस्तों। ये देख लीजिए जोधपुर और ये देख लीजिए नागौर। ये आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। परिहारा खारे पानी की झील कहाँ है? तो दोस्तों परिहारा खारे पानी की झील चूरू में है। पेज नंबर 236, कक्षा 11 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक। देखिए दोस्तों, इस पुस्तक में लिखा गया है सांबर, डीडवाना, कुचामन, सुजानगढ़, ताल छापर व परिहारा ये चूरू क्षेत्र में पड़ती है दोस्तों। तो देखिए परिहारा चूरू की प्रमुख खारे पानी की झील है, याद रखना परिहारा चूरू, ठीक है। और ये सांबर, डीडवाना, कुचामन ये तो दोस्तों आपको पता ही है। तो परिहारा है ये कहाँ की है? तो ये चूरू की है खारे पानी की झील। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा। अरावली राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई है? टाइप में थोड़ी मिस्टेक है। अरावली राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई है? ये प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। 10% क्षेत्र पर, 9.3% क्षेत्र पर, 11% क्षेत्र पर या 13% क्षेत्र पर? तो आपको बताना है अरावली राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैली हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9.3% क्षेत्र पर फैली हुई है अरावली पर्वतमाला राजस्थान के, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में अरावली की आपको लंबाई पूछ ले कि राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है, तो 550 किलोमीटर है। कितनी? 550 किलोमीटर। कुल लंबाई पूछ ले अरावली की तो 692 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है? 692 किलोमीटर है, ठीक है। और अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान के 9 जिलों से गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने जिलों से गुजरती है? तो 9 जिलों से गुजरती है। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। 9 जिलों से गुजरती है दोस्तों। औसत ऊंचाई 930 मीटर है, कक्षा 11 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक के अनुसार। और दोस्तों 3 भागों में बांट सकते हैं अरावली को, दक्षिणी अरावली क्षेत्र, मध्य अरावली क्षेत्र, उत्तरी अरावली क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा। वालरा कृषि का संबंध किससे है? वालरा कृषि का संबंध किससे है? भील, ग्रासिया, सहरिया या इनमें से कोई नहीं। वालरा कृषि का संबंध किससे है? तो दोस्तों वालरा एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। कक्षा 11 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक 237 नंबर पेज पर स्पष्ट लिखा हुआ है। आदिवासी भील व ग्रासिया, आदिवासी भील व ग्रासिया। तो दोस्तों ये थोड़ी टाइप में मिस्टेक है। इसके अंदर दोस्तों ऑप्शन ए ब दोनों हो जाएंगे। भील व ग्रासिया वालरा नामक स्थानांतरित कृषि करते हैं। तो वालरा नामक स्थानांतरित कृषि है, ये आदिवासी क्षेत्र की कृषि है दोस्तों। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ इस भाग में की जाती है ये कृषि, स्थानांतरित कृषि वालरा। और ये आदिवासी भील और ग्रासिया जनजाति की महत्वपूर्ण कृषि है। वालरा कृषि स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा। पूर्वी मैदान राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? पूर्वी मैदान राजस्थान के कुल कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो पूर्वी मैदान है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 23, 9, 17 या 10.4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 23% पर। कितने? 23। एक्चुअल डाटा दोस्तों 23.9% दे रखा है। तो ये आप ध्यान में रखना, 23.9% क्षेत्र पर फैला हुआ है पूर्वी मैदानी भाग।
और पूर्वी मैदानी भाग को दोस्तों दो भागों में बांट सकते हैं, बनास बाणगंगा बेसिन और दूसरा मध्य माही छप्पन बेसिन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी शेर की ऊंचाई कितनी है? गुरु से जरा आशा रखो। तो राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी शेर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, 1593 मीटर, 1699 मीटर, 1431 मीटर। ये प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, आपको इसका उत्तर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1593 मीटर है। यारटेड 2011 में प्रश्न पूछा गया है। 1593 मीटर है राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी शेर की ऊंचाई। आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है दोस्तों स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सी एक लूणी की सहायक नदी नहीं है? लीलड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी या खारी? निम्न में से कौन सी एक लूणी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लूणी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो खारी नहीं है, खारी है, ये लूणी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, खारी है दोस्तों, ये बनास की सहायक नदी है। और लूणी की अन्य सहायक नदी यदि आप जानना चाहो तो जवाई और बांडी है। कौन सी? जवाई और बांडी, ये लूणी की अन्य सहायक नदियां हैं। लीलड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी, जवाई, बांडी। खारी है ये बनास की सहायक नदी है। तो ये थे दोस्तों आज के 10 प्रश्न। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ 11 से 20 प्रश्नों में।